हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 21 फूड एंड फन की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इट सेज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन एंड द क्वेश्चन इज डैश स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल। तो बच्चों यहां पे आपको बताना है कि कौन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है। इसमें आपके ऑप्शंस है मनप्रीत एंड गुरनूर, मंजीत एंड गुरनूर, स्वास्तिक एंड दिव्या एंड लास्ट नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है? आपने जो चैप्टर है उसमें सुना होगा दो बच्चे अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आए थे। हु आर दे? दे वर स्वास्तिक एंड दिव्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेबल बीइंग कुक्ड इन द गुरुद्वारा वर, यानी कि गुरुद्वारे में जो सब्जी बनाई जा रही थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है पोटैटोज यानी कि आलू, ऑप्शन बी कॉलीफ्लावर्स यानी कि गोभी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि आलू और गोभी दोनों, या ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी यानी कि ना ही ए और ना ही बी। सो विच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो जब दिव्या स्वास्तिक जो है गुरुद्वारा पहुंचे, सो पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर वेजिटेबल वाज बीइंग कुक्ड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज फूड कुक्ड एट गुरुद्वारा। इसमें पूछा गया है कि गुरुद्वारे में खाना कहां बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज स्टोर, स्टोर में बनाया जाता है, बी तंदूर, तंदूर में बनाया जाता है, अंगीठी, देन डी माइक्रोवेव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तंदूर, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क में खाना बनाया जाता है, रोटियां बनाई जाती है, सो दे आर बेक्ड इन अ तंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी इज अप्लाइड टू द चपातीज, यानी कि चपातीज पे रोटियों पर घी लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है व्हेन दे आर रोल्ड, जब उनको गोल किया जाता है। बी है व्हेन दे आर पुट ऑन द तवा, जब उन्हें तवे पर डाला जाता है। ऑप्शन सी है व्हेन द फ्लोर इज मेड रेडी, यानी कि जब आटा लगाया जाता है, या ऑप्शन डी व्हेन दे आर टेकन ऑफ द तवा, जब उनको तवे से उतारा जाता है। सो वी ऑल नो हमारे घर पे रोटियां बनती है व्हेन घी इज अप्लाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर व्हेन दे आर टेकन ऑफ द तवा, जब तवे से रोटी उतारी जाती है उसके बाद घी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज फादर वाज मंजीत। मंजीत जो है किसके पिता थे ये आपको बताना है। सो ऑप्शन ए है गुरनूर, ऑप्शन बी दिव्या, ऑप्शन सी स्वास्तिक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो विच इज द करेक्ट आंसर? मंजीत जो है गुरनूर के फादर थे, दिव्या और स्वास्तिक जो है उनसे मिलने आए थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुरनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कढ़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश, यानी कि जो कढ़ा प्रसाद है वो कब बांटा जाता है। ऑप्शन ए है व्हेन द अरदास इज ओवर, यानी कि जब अरदास खत्म हो जाती है, अरदास पूरी हो जाती है उसके बाद बांटा जाता है। ऑप्शन बी बिफोर द अरदास, अरदास शुरू होने से पहले बांटा जाता है। ऑप्शन सी है इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर सनसेट, सुबह और शाम को जो है बांटा जाता है सनसेट के बाद में। और ऑप्शन डी है व्हेन द लंगर इज सर्व्ड, लंगर जब बांटा जाता है उस समय जो है कढ़ा प्रसाद बांटा जाता है। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सो वी ऑल नो व्हाट इज अरदास। अरदास जो है एक प्रेयर है जो गुरुद्वारे में की जाती है, एंड आफ्टर द अरदास इज ओवर देन कढ़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कढ़ा प्रसाद इज मेड ऑफ, यानी कि जो कढ़ा प्रसाद जो गुरुद्वारे में बांटा जाता है प्रसाद वो किससे बना होता है। ऑप्शन ए है फ्लोर, घी एंड शुगर, यानी कि आपका इसमें दिया है आटा से बना होता है, घी से और चीनी से बना होता है। ऑप्शन बी है रवा, मिल्क एंड गुड़, ऑप्शन सी है मैदा, घी एंड शुगर, और ऑप्शन डी है राइस, मिल्क एंड शुगर। सो जो कढ़ा प्रसाद बनाया जाता है वो आटे का बनता है, घी का बनता है और चीनी का बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लोर, घी एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन, यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल क्या है? ये एक गुरुद्वारा है, वो कहां स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जलंधर, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर, या ऑप्शन डी जयपुर। सो जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, दैट इज इन अमृतसर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन वर्क
इन द किचन ऑफ अ गुरुद्वारा, यानी कि जो गुरुद्वारे की किचन है, रसोई है, उसमें कौन काम कर सकता है, ये पूछा गया है। सो ऑप्शन ए है अ क्वालिफाइड शेफ, एक जो है कुशल शेफ जो है वो कार्य कर सकता है। बी है ओनली अ सिख, केवल सिख लोग जो है उसमें कार्य कर सकते हैं। या सी है पीपल लिविंग इन गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे में लोग रहते हैं वो काम कर सकते हैं। या ऑप्शन डी एनीवन हु वांट टू सर्व, यानी कि जो भी सेवा करना चाहता है वो उसमें कार्य कर सकता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, एनीवन हु वांट टू सर्व, irrespective of the class, irrespective of the caste, irrespective of the ethnic background, anybody can serve in a gurudwara. Next question is a sweet prepared in langar is, यानी कि लंगर में जो मिठाई बनाई जाती है, जो मीठा बनाया जाता है, that is called, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है हलवा, उसको हलवा बोलते हैं। या बी है कढ़ा प्रसाद बोलते हैं। सी इज लड्डू बोलते हैं। या डी पायसम, पायसम क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ खीर और वी कैन से मिलेट पुडिंग, तो पुडिंग होती है जो है पायसम। सो इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा जो है लंगर में बनाया जाता है या गुरुद्वारे में बनाया जाता है। सो हलवा इज प्रिपेयर्ड इन लंगर, एक हलवा बनाया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड कढ़ा प्रसाद। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कढ़ा प्रसाद। हालांकि इसमें दोनों ऑप्शंस दिए हैं, हलवा भी दिया है और कढ़ा प्रसाद भी दिया है, बट कढ़ा प्रसाद अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता है सो वी कुड हैव टिक्ड हलवा, बट now as we have the name kadha prasad, so we will take option B, kadha prasad. Next question है many chapatis can be baked at a time in a, यानी कि एक बार में बहुत सारी चपाती जो है बेक की जाती है। किस में बेक की जा सकती है, तवे पे बेक की जा सकती है, तंदूर में, पैन में, या फिर कढ़ाई में। So we all know that when we want to make many chapatis at the same time, at that time we will bake it in तंदूर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, तंदूर पे हम बहुत सारी रोटियां एक साथ बना सकते हैं। हालांकि तवे पे भी रोटियां बनती है, बट वी बेक ओनली वन चपाती एट ए टाइम ऑन अ तवा। एंड इन कढ़ाई जो है पूरियां हम बना सकते हैं ऑयल में, जो है उसमें वो बेक नहीं होती है, ऑयल में वो फ्राई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिख पीपल वर्शिप इन, यानी कि सिख समाज के जो लोग हैं वो कहां पूजा करते हैं। ऑप्शंस है गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल या मॉस्क। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो गुरुद्वारा इज द करेक्ट आंसर। सिख पीपल वर्शिप इन अ गुरुद्वारा, while Christians worship in a church, Hindus worship in temples, and Muslims worship in mosque. Next question is गोल्डन टेम्पल इज द मोस्ट फेमस डैश, यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है, वो सबसे प्रसिद्ध क्या है। दैट इज अ गुरुद्वारा, दैट इज अ चर्च, दैट इज अ टेम्पल और दैट इज अ मॉस्क। तो आपको बताना है कि गोल्डन टेम्पल क्या है, एक गुरुद्वारा है, चर्च है, टेम्पल है या फिर मॉस्क है। सो गोल्डन टेम्पल इज द मोस्ट फेमस गुरुद्वारा। सिखों का जो है एक धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा, जिसको हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, और ये अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कढ़ा प्रसाद इज प्रिपेयर्ड इन अ डैश, यानी कि जो कढ़ा प्रसाद बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है, किस यूटेंसिल में बनाया जाता है। सो ऑप्शन है तंदूर, कढ़ाई, माइक्रोवेव या फिर तवा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कढ़ा प्रसाद, द प्रसाद दैट इज मेड इन अ कढ़ाई, दैट इज कॉल्ड कढ़ा प्रसाद। सो बी इज द करेक्ट आंसर, इन अ कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु सर्व इन अ लंगर ईट, यानी कि जो लंगर में सर्व करते हैं, लंगर में जो है खाना परोसते हैं, वो कब खाते हैं। इसमें दिया एट फर्स्ट, यानी कि सबसे शुरू में खाते हैं, एट द एंड, अंत में खाते हैं सबसे, एट एनी टाइम या किसी भी समय खा सकते हैं, या ऑप्शन डी इन द मिडल, यानी कि बीच में खाते हैं। सो विच इज द करेक्ट आंसर, पीपल हु सर्व इन अ लंगर दे ईट एट द एंड, यानी कि वो अंत में खाते हैं। जो भी सर्व करते हैं, यदि हम अपने घर पे भी सर्व करते हैं, सो द पीपल हु सर्व दे ईट एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से कुछ ट्रू है और कुछ फॉल्स है, वो आपको बतानी है। तो पहला है दिव्या एंड स्वास्तिक केम फ्रॉम देयर होम द प्रीवियस डे, यानी कि पहले दिन दिव्या और स्वास्तिक अपने घर से आए थे। सो दिस वन इज फॉल्स बिकॉज दे केम फ्रॉम द हॉस्टल, हॉस्टल से वो लोग आए थे, दैट इज व्हाई दिस वन इज फॉल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिव्या डिड नॉट मिस हर पेरेंट्स व्हेन शी वाज इन द हॉस्टल, इसमें कहा गया है दिव्या जब हॉस्टल में थी उसने अपने पेरेंट्स को मिस नहीं किया। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स
क्योंकि जब गुरनूर ने पूछा था यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, तो दिव्या ने कहा था वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टू मेक द कढ़ा प्रसाद फ्लोर इज फ्राइड इन द कढ़ाई, यानी कि कढ़ा प्रसाद बनाने के लिए जो आटा है उसको कढ़ाई में फ्राई किया जाता है। सो दिस वन इज ट्रू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिव्या हेल्प्ड इन प्रिपेयरिंग चपातीज एट द गुरुद्वारा, यानी कि दिव्या ने चपाती प्रिपेयर करने में गुरुद्वारे में जो है हेल्प की थी। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो दिव्या है वो गुरनूर की मदर के पास गई थी और उन्होंने कहा था, दिव्या ने कहा था कि शी विल ऑल्सो हेल्प। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है द कड़ा प्रसाद वाज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अरदास, यानी कि जो कड़ा प्रसाद है वो अरदास खत्म होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पढ़ लिया था। दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कड़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा, कड़ा प्रसाद जो है एक प्रकार का हलवा है। सो दिस वन इज ट्रू एंड दिस हलवा इज प्रिपेयर्ड यूजिंग फ्लोर, घी एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर मेकिंग लंगर, यानी कि लंगर बनाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी चाइल्ड लिविंग इन हॉस्टल डू नॉट लव टू ईट होम मेड फूड, यानी कि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो उन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसमें कहा गया था, स्वास्तिक ने कहा था कि जब भी कोई होममेड फूड लेके आता था वो विद इन मिनट्स खत्म हो जाता था। दैट मीन्स all the students, all the children living in hostel love to eat homemade food। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है eating together is fun, यानी कि साथ जो है खाने में जो है मजा आता है। तो आप लोगों ने भी अपना कम्युनिटी लंच कभी किया होगा and you all know that eating together is fun। This one is true। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks। तो यहां पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसी हेल्प बॉक्स की मदद से आपको फिलअप करने हैं। पहला फिलअप है मनप्रीत्स पेरेंट्स वर एट डैश व्हेन दिव्या एंड स्वास्तिक विजिटेड देम, यानी कि जब दिव्या और स्वास्तिक उनसे मिलने पहुंचे तो मनप्रीत के जो मनप्रीत है उसके पेरेंट जो है वो कहां थे? सो दे वर एट द गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारे में थे। अगला क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ डैश वाज गोइंग ऑन इन द गुरुद्वारा व्हेन द चिल्ड्रन रीच्ड देयर, यानी कि जब बच्चे वहां पहुंचे, गुरुद्वारा पहुंचे, अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन देयर। नेक्स्ट है when the children entered the गुरुद्वारा kitchen they saw dash boiling, यानी कि जब बच्चे गुरुद्वारे के किचन में उन्होंने एंट्री की तो उन्होंने क्या उबलता हुआ देखा? they saw the चना एंड उड़द दाल boiling, उन्होंने चने की और उड़द की दाल को जो है उबलते हुए देखा। नेक्स्ट इज all the people in the गुरुद्वारा sat on दरीज to have dash, यानी कि गुरुद्वारे में जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो किस पर बैठे? दरी पर बैठे। to have dash, क्या खाने के लिए दरी पर बैठे, किस चीज के लिए दरी पर बैठे? so we all know that woven cloth that is used to sit on floor that is called दरी। so दरी पे जो है किस लिए बैठे? to have लंगर, लंगर खाने के लिए जो है वो लोग दरी के ऊपर बैठे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है the people who served the food in the गुरुद्वारा एट, यानी कि जो लोग गुरुद्वारे में फूड सर्व करते हैं वो कब खाते हैं? दे एट इन द एंड, वो अंत में खाते हैं, लास्ट में खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चपातीज आर मेड फ्रॉम, यानी कि चपातीज जो है वो किससे बनाई जाती है? दे आर मेड फ्रॉम फ्लोर, वो आटे से बनाई जाती है। अगला है द कढ़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो कढ़ा प्रसाद है दैट इज अ काइंड ऑफ हलवा, वो एक तरह से हलवा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर, यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है वो किसके लिए एक पूजा का स्थान है, रिलीजियस प्लेस है। वी ऑल नो दैट गोल्डन टेम्पल इज अ गुरुद्वारा, सो दैट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिख पीपल। उसके बाद अगला है एवरी गुरुद्वारा सर्व्स फ्री फूड फॉर ऑल कॉल्ड, यानी कि जो हर एक गुरुद्वारा है वो सभी के लिए मुफ्त में भोजन जो है सर्व करता है एंड दैट इज कॉल्ड लंगर, उसको लंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरदास इज रीडिंग ऑफ, यानी कि जो अरदास जो है किसको बोलते हैं, किसकी रीडिंग को बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करने को ही अरदास बोलते हैं। एंड गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख पीपल, इसको कभी कभी हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। एंड वी ऑल नो दैट आफ्टर गुरु गोविंद सिंह हु वाज द 10th गुरु ऑफ सिख पीपल, सिख का जो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, तो उनके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो आदि ग्रंथ है, उसी को 11th गुरु का दर्जा दिया गया था।
एंड गुरु ग्रंथ साहिब इज अ बुक। और ये इसकी रीडिंग को अरदास बोला जाता है, और जो रिलीजियस रीडिंग करता है इसकी, दैट इज कॉल्ड ग्रंथी, उसको ग्रंथी कहा जाता है, जो सेरेमोनियल रीडिंग करता है गुरु ग्रंथ साहिब के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टे एंड स्टडी इज, यानी कि एक स्थान जहां पर जो है बच्चे रुकते हैं, रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, सो दैट इज हॉस्टल। हॉस्टल में बच्चे रह करके, एक जगह रह करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद इसको बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड, यानी कि एक साथ बैठ के खाने को और जो है एक साथ बनाने को, दैट इज कॉल्ड लंगर, उसको लंगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस और वी कैन से एक्टिविटीज इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। आपको दो कॉलम दिए गए हैं, पहले कॉलम में कुछ पिक्चर्स दी गई है और दूसरे कॉलम में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ इन पिक्चर्स को मैच करना है। तो पहला जो देखिए आप, पहला है चपातीज आर बीइंग मेड, यानी कि यहां पर चपातीज जो है बनाई जा रही है तंदूर के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए, दैट इज चपातीज आर रेडी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्लेट्स रेडी फॉर बीइंग सर्व्ड, एंड लास्ट वन इज दाल इज बीइंग सर्व्ड। Next question is very short answer type question, and you have to answer it in one word or one sentence. And the question is, what was Gurnoor's mother doing when the children met her? यानी कि गुरनूर की मदर क्या कर रही थी जब बच्चे उनसे मिले? So the answer is she was rolling chapatis when the children met her. यानी कि वो रोटियां बेल रही थी जब बच्चे उनसे मिले। Next question है, what happens when someone in Swastik's hostel गेट्स होममेड फूड, यानी कि क्या होता था जब स्वास्तिक के हॉस्टल में कोई भी घर का बना हुआ खाना लेकर आता था। सो द आंसर इज, व्हेन समवन इन स्वास्तिक्स हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, एवरीबॉडी इन द हॉस्टल रश टू हिज रूम टू ईट दैट फूड, यानी जब भी कोई घर का बना हुआ खाना लेके आता था, हर कोई उसके कमरे में जाता था, उसके रूम में जाता था उस खाने को खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज दिव्या से हॉस्टल लाइफ इज फन, यानी कि दिव्या ने ऐसा क्यों कहा कि जो हॉस्टल लाइफ है वो बहुत ही फन है, उसमें बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। सो द आंसर इज, दिव्या सेड दैट बिकॉज इन अ हॉस्टल ऑल द चिल्ड्रन ईट एंड हैव फन टुगेदर, यानी कि दिव्या ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हॉस्टल में हर जो सभी बच्चे हैं वो एक साथ खाते हैं और एक साथ ही एंजॉय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैड स्वास्तिक एवर कुक्ड फूड बिफोर ही विजिटेड द गुरुद्वारा, यानी कि स्वास्तिक ने कभी क्या खाना बनाया था जब वो गुरुद्वारा पहुंचा उससे पहले, या गुरुद्वारा गया उससे पहले क्या स्वास्तिक ने कभी भी खाना बनाया था? ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज नो, ही नेवर कुक्ड फूड बिफोर ही विजिटेड द गुरुद्वारा, यानी कि गुरुद्वारा जाने से पहले उसने कभी भी खाना नहीं बनाया था। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is कढ़ा प्रसाद? कढ़ा प्रसाद क्या है? So we have done it many times in this video. कई बार इस वीडियो में हमने इसे किया है कि कढ़ा प्रसाद जो है क्या है? So that is a kind of हलवा. कढ़ा प्रसाद is a kind of हलवा that is made of flour, घी and sugar. यानी कि एक तरह का हलवा है जो कि आटे से, घी से और चीनी से बनाया जाता है। It is served in गुरुद्वारा आफ्टर द अरदास इज ओवर, और ये गुरुद्वारे में सर्व किया जाता है, बांटा जाता है जब अरदास खत्म होती है। Next is short answer type questions, and you have to answer these questions in 30 to 40 words. And the question is, name the food items prepared in the Gurudwara, यानी कि उन food items के नाम बताने हैं जो कि गुरुद्वारे में प्रिपेयर किए गए थे। तो ये जो चैप्टर में दिया गया है वो that you have to tell. So the answer is, the food items prepared in the Gurudwara were chana and urad dal, यानी कि उसमें चने की और उड़द की दाल जो है बनाई गई थी, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल बनाई गई थी, एंड कढ़ा प्रसाद बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अरेंजेस ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड इन द गुरुद्वारा, यानी कि गुरुद्वारे में खाना बनाने के लिए, इतना सारा खाना बनाने के लिए जो मटेरियल अरेंज किया जाता है वो कौन जो है अरेंज करता है? So everyone from the society contributes in some way or the other, यानी कि ये जो कम्युनिटी जो है लंच होता है, कम्युनिटी जो है किचन जो चलती है गुरुद्वारे में, वो सबके सहयोग से चलती है, सोसाइटी के सहयोग से चलती है। सो एवरीबडी इन द सोसाइटी कंट्रीब्यूट फॉर द लंगर एंड सम अरेंज फॉर द मटेरियल, कुछ लोग उसमें से मटेरियल लेके आते हैं, सम गिव मनी, जो मटेरियल नहीं दे पाते हैं वो कुछ पैसे देते हैं, एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क, और जो
पैसे से हेल्प नहीं कर पाते हैं, वो वहां पर काम में सहायता करते हैं। Next question is long answer type question and you have to answer it in 80 to 100 words, and the question is describe what was happening in the kitchen of the Gurudwara when the children reached there। यानी कि इसमें आपको बताना है जब बच्चे गुरुद्वारा पहुंचे तो गुरुद्वारे की किचन में क्या क्या हो रहा था, so that you have to describe। So the answer is when the children reached the Gurudwara, food was being cooked in big vessels। यानी कि जब बच्चे गुरुद्वारा पहुंचे तो बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा था। On one side the चना and उड़द दाल was boiling। एक साइड पर चने और उड़द की दाल जो है वो बॉईल हो रही थी, उबल रही थी। In another vessel the cauliflower and potato vegetable was being made। दूसरे बर्तन में जो है आलू और गोभी की सब्जी बनाई जा रही थी। At one place कढ़ा प्रसाद was being prepared। एक जगह पर कढ़ा प्रसाद बनाया जा रहा था। And people were rolling and baking chapatis at another place। और दूसरी जगह पर ही जो लोग जो है रोटियां बेल रहे थे और सेक रहे थे। Next is think, find and write, and the question is find out and write whether such a tradition of cooking and serving food is followed in temples, churches and mosques similar to gurudwaras। इसमें पूछा है कि गुरुद्वारे में जैसे हम लंगर जो है करते हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग है या हम कह सकते हैं उसकी कम्युनिटी किचन है, क्या इसी तरह का कुकिंग का और सर्व करने का ट्रेडिशन टेम्पल्स में, चर्चेज में और मॉस्क में भी अपनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। एंड आगे इसमें पूछा है व्हाट आर द ओकेजन्स व्हेन दिस इज डन, और कौन कौन से अवसरों पर ऐसा किया जाता है। सो यस, सच ट्रेडिशंस आर फॉलोड इन टेम्पल्स, चर्चेज और मॉस्क ऑल्सो। यानी कि ऐसा ट्रेडिशन सभी धर्मों के जो टेम्पल्स होते हैं, चर्चेज होते हैं और मॉस्क होते हैं वहां पर भी अपनाया जाता है। इन टेम्पल्स इट इज कॉल्ड भंडारा। टेम्पल्स में भंडारा कहा जाता है। एंड इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स, और इनको फेस्टिवल्स पर या कुछ स्पेशल जो त्योहार होते हैं उन पर ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट इट इज मोर कॉमन इन गुरुद्वारास एंड इज ऑर्गेनाइज्ड ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। यानी कि ऐसा वैसे तो हर धर्म में किया जाता है, लेकिन गुरुद्वारे में इसको डेली बेसिस पे किया जाता है और बहुत ही कॉमनली हम कह सकते हैं बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो हर गुरुद्वारा फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर सम टाइप्स ऑफ वेसल्स, क्लासिफाई देम इनटू कुकिंग वेसल्स एंड सर्विंग वेसल्स। तो बच्चों यहां पर कुछ यूटेंसिल्स और कुछ वी कैन से वेसल्स आपको दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से कुकिंग वेसल्स है और कौन से सर्विंग वेसल्स है। यानी कि कौन से खाना बनाने के काम आते हैं और कौन से खाना सर्व करने के काम आते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, दिस वन इज तवा। तवा आप इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रिडल बोला जाता है। एंड दैट इज ए काइंड ऑफ कुकिंग वेसल और इस पर रोटियां बेक की जाती है। सो वी विल राइट इट इनटू कुकिंग वेसल। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज बॉल एंड दिस वन इज अ सर्विंग वेसल, तो इसको हम सर्विंग वेसल में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन दिस इज कढ़ाई एंड इन हिंदी यू कॉल इट कढ़ाई एंड इन इंग्लिश यू कॉल इट वॉक। इसको हम कुकिंग वेसल में लिखेंगे क्योंकि ये कुकिंग वेसल है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्लेट। प्लेट क्या है? प्लेट इज अ सर्विंग वेसल। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कुकर और वी कैन कॉल इट प्रेशर कुकर, तो दैट इज कुकिंग वेसल। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन दिस इज ग्लास एंड ग्लास इज अ सर्विंग वेसल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिस इज सॉसेज पैन एंड दैट इज अ कुकिंग वेसल। एंड लास्ट दिस इज स्पून एंड दैट इज अ सर्विंग वेसल। Next question is write the names of these religious places and the religion they are related with or and the religion they are associated with। किस रिलीजन के साथ ये संबंध रखते हैं और कौन से ये रिलीजियस प्लेसेस है ये आपको यहां पर बताना है। तो पहला आप देखिए दैट इज अ गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा है एंड ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? सिखिज्म से रिलेटेड है, यानी कि सिख धर्म से जो है संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मॉस्क, जिसको हिंदी में हम मस्जिद कहते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड विद इस्लाम रिलीजन। एंड नेक्स्ट वन दिस इज अ टेम्पल एंड इट इज रिलेटेड विद हिंदुइज्म और वी कैन से हिंदू रिलीजन। नेक्स्ट वन इज चर्च एंड दिस इज एसोसिएटेड विद क्रिश्चियन रिलीजन और क्रिश्चियनिटी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लंगर एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लंगर इन द गोल्डन टेम्पल। आपको यहां पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें पहला पूछा गया है कि लंगर क्या है और जो गोल्डन टेम्पल में लंगर चलता है उसमें क्या स्पेशल है, ये आपको बताना है। सो व्हाट इज लंगर? लंगर इज द कम्युनिटी किचन ऑफ अ गुरुद्वारा। गुरुद्वारे की जो कम्युनिटी किचन होती है, जो सामूहिक किचन होती है, दैट इज लंगर, विच सर्व्स फ्री मील टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस और एथनिसिटी। यानी कि जो कि सबको फ्री मील सर्व करता है लंगर, और उसमें कोई भी रिलीजन नहीं देखा जाता, कास्ट नहीं देखा जाता है, जेंडर, एथनिसिटी या फिर इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखा जाता है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज लंगर इज सर्व टू ऑल द पीपल। उसके बाद आगे क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया था व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लंगर इन द गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल में क्या स्पेशल है? इन गोल्डन टेम्पल लंगर इज सर्व टू 75,000 पीपल पर डे। यानी कि हर रोज 75,000 लोगों का खाना जो है गोल्डन टेम्पल पे जो लंगर चलता है उसमें बनता है। सो दैट इज स्पेशल अबाउट गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू प्रेफर एज अ स्टूडेंट टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल और इन एन ऑर्डिनरी स्कूल। यानी कि जब एज अ स्टूडेंट आप कहां पढ़ना पसंद करेंगे, किसी हॉस्टल में रह के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे या फिर किसी सामान्य ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पर आपको एक टेबल दी गई है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये आई वुड प्रेफर टू स्टडी इन एन ऑर्डिनरी स्कूल। मैं जो है एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य स्कूल में पढ़ना प्रेफर करूंगा बिकॉज आई वांट टू लिव विद माय पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए मैं ऑर्डिनरी स्कूल में रहना प्रेफर करूंगा या ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ना जो है प्रेफर करूंगा। यदि आप हॉस्टल में या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा है इसका डिफरेंस पूछा है, तो दो कॉलम यहां दिए हैं। इसमें दिया है स्टडिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल और स्टडिंग इन एन ऑर्डिनरी स्कूल। तो इनमें अंतर आपको बताना है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बोर्डिंग स्कूल में जो है बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। एंड सेकंड इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स लिव विद देयर पेरेंट्स। जो ऑर्डिनरी स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और बोर्डिंग स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हम दूसरे बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। उसके बाद सेकंड इज स्टूडेंट्स ईट टुगेदर विद अदर स्टूडेंट्स। यानी कि जो बोर्डिंग स्कूल में जो है बच्चे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो स्कूल की मेस होती है, हॉस्टल मेस होती है, उसमें खाना खाते हैं। और ऑर्डिनरी स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट्स ईट टुगेदर विद देयर फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, परिवार के लोगों के साथ ऑर्डिनरी स्कूल में जब जाते हैं वहां खाना खाते हैं। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।